हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है सौतेली माँ। माँ एक बहुत ही खूबसूरत शब्द होता है। माँ सिर्फ एक प्यार का एहसास नहीं, ना ही एक शब्द है। माँ कहते ही हमारी कई समस्याएं मिनटों में दूर हो जाती हैं। बहुत ही प्यारा शब्द है। माँ हमारी पहली गुरु होती हैं। कहते हैं माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर ये क्या? जैसे ही हम सौतेली माँ का जिक्र करते हैं, हमारे ज़हन में डर, भय और अत्याचार करने वाली माँ का चित्र हमारे ज़हन में उभर आता है। सब लोग ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ते हैं जो कि अविश्वसनीय तो होता ही है, और उनके पूरे व्यवहार के कारण बच्चे माँ के साथ साथ सहज नहीं हो पाते हैं। तो आइए सुनते हैं दोनों बच्चों की भावनाओं की कहानी। शांभवी और रितेश मात्र 8 साल के और एक 6 साल के थे, तभी उनकी मम्मी गुजर गई थी। दोनों ने पापा के साथ मिलकर खूब रोए थे। उन तीनों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रितेश अक्सर पूछा करता, भगवान मम्मी को अपने पास क्यों बुला लिए, और रोने लगता। दादी कहती, अच्छे लोगों को भगवान अपने पास बहुत जल्द बुला लेते हैं। बच्चों को समझाती हुई बोलती, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। अब हम सबको बहुत समझदारी से काम लेना होगा, पर अशांत मन, अनबुझे सवाल उन्हें कहाँ संभलने देते। जैसे तैसे कुछ साल ऐसे ही गुजर गया। ऐसा नहीं था कि राघव बच्चों का ख्याल नहीं रखते। दादा दादी भी उन बच्चों को वैसे ही प्यार करते, पर माँ तो माँ ही होती है। बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता, टिफ़िन, ड्रेस, हर समय कुछ न कुछ समस्या आनी पड़ती थी। इन सब गहमा-गहमी में 3 साल और निकल गए। तब शांभवी कुछ समझदार हो गई थी। अपने साथ साथ अपने भाई का भी कुछ काम कर दिया करती और ख्याल भी रखती। परिस्थिति ने उसे कुछ ज़्यादा ही समझदार बना दिया था। एक दिन शांभवी ने सुना दादी पापा को दूसरी शादी करने की सलाह दे रही थीं। दादी पापा से कह रही थीं कि कब तक यूं ही रहोगे, हमारी भी उम्र हो गई है, अभी बच्चों को एक सहारे की ज़रूरत होगी। पापा दादी की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें भी डर था कि कहीं नहीं माँ बच्चों का ख्याल रख पाएंगी कि नहीं रख पाएंगी, कहीं और नई परेशानी न शुरू हो जाए। राघव हमेशा कहते हैं, नहीं माँ, मैं बच्चों का ख्याल रख लूँगा, और अभी तो आप हैं ना। दादी अक्सर कहती, बच्चों से बात करके तो देखो वे क्या कहते हैं। राघव कहते हैं, नहीं माँ, मैं परेशान हूँ तो वो भी तो परेशान है, मैं उनसे इस विषय में बात नहीं कर पाऊँगा। फिर एक दिन दादी हम दोनों भाई बहन को बुलाकर कहा, बच्चों सुनो, तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हम दोनों ने कहा, क्या कहना है, क्या कहना चाहती हो दादी, कहो ना। दादी ने झिझकते हुए कहा, अगर तुम्हारे पापा की शादी कर दी जाए तो तुम दोनों का क्या ख्याल है? तुम्हारे लिए भी एक नई माँ आ जाएंगी। दोनों बच्चे एक साथ बोल पड़े, सौतेली माँ? ना बाबा ना, हमें बहुत मारेंगी, सताएंगी। रितेश ने कहा, और वो हमें खाना भी नहीं देंगी। दादी हमें समझाते हुए बोली, सभी ऐसी नहीं होती, उनके अंदर भी ममता होती है। दादी की आंखों में हमेशा एक प्रश्न झलकता था, वो था, बच्चों तुम्हारी क्या राय है? हम दोनों उनकी प्रश्न भरी नज़रों को अनदेखी कर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। अभी हम इन्हीं उधेड़ बुन में थे, तभी एक दिन हमें सुनाई पड़ा
दादी पापा से कह रही थी, आज शिव बाबू हमारे घर आए थे। वो अपनी लड़की से शादी करने को तैयार हैं। लड़की थोड़ी सांवली है पर नैन नक्श अच्छा है। उम्र कुछ है पर ज़्यादा नहीं। बच्चों को एक माँ मिल जाएंगी और पत्नी के रूप में तुम्हें एक जीवन साथी। बेटा देखो, मैं अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, ज़िंदगी बहुत लंबी है। तुम कब तक अकेले रहोगे? बच्चे तो पढ़ लिख कर शादी ब्याह हो जाएगी और वे अपने अपने घर बसा लेंगे। फिर तुम क्या करोगे? इसलिए मैं कह रही हूँ। राघव कुछ सोच में पड़ गए और समय ने करवट बदली और पापा की शादी हो गई। माँ के गुजरने के बाद मैं और राघव पापा के साथ ही सोते थे। हमने देखा हमारा बिस्तर अलग कर दिया गया है। उस दिन हमें लगा कि पापा भी हमसे दूर हो गए। हम कितना भी करते पर उन्हें मम्मी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड दीपा के घर गई। आंटी ने मुझसे पूछ लिया, नहीं माँ कैसी हैं? तुम सबका ख्याल तो रखती हैं ना? मैं कुछ बोल नहीं पाई और रोने लगी। आंटी मेरे आंसुओं को पोंछती हुई बोली, बेटा ऐसा नहीं सोचते। जो हो गया सो हो गया। अब तो तुम्हें इस परिस्थिति को स्वीकारनी होगी। तुम ये देखो ना, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे लिए वो नाश्ता बना रही हैं, तुम्हारा ड्रेस खरीदने से रखा हुआ होता है, तुम्हारा वो ख्याल रखती हैं। शांभवी उन्हें कभी मम्मी नहीं कहती। जब हमारे पास शांभवी आती तो कहती, वो ऐसा की, वो वैसा की। मैं उसे समझाती हुई बोली, अरे उन्हें कभी मम्मा कह दिया करो, देखो वो कितनी खुश हो जाएंगी। वो भी तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम दोनों के लिए ही आई हैं। जब तुम दोनों उन्हें अपनाओगे तभी तो वो तुम्हारे पास आएंगी। उनमें भी एक झिझक है, इस झिझक को तुम्हें दूर करनी होगी। एक दिन शांभवी मुझे फ़ोन करके कहा, आंटी कल मेरे घर में पूजा है, आप सब ज़रूर आइएगा। शांभवी तो कुछ बोलती पर रितेश घर में हमेशा शांत रहता। पूजा समाप्त होने के बाद शांभवी उन्हें कहा, माँ ये देखिए, ये दीपा की मम्मी हैं और ये उसकी छोटी बहन। मैंने देखा उनके आंखों में ढेर सारा प्यार छलक आया था और वे गदगद होती हुई बोली, अच्छा ठीक है, तुम इन्हें बैठाओ, मैं इनके लिए खाने का प्रबंध कर रही हूँ, बिना खाना खाए नहीं जाने देना। मैं प्यार से शांभवी को पुचकारती हुई बोली, तुमने मेरी बात मानी, मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ देर रुककर हम सब घर लौट आए। समय बीतता गया, शांभवी की शादी हो गई। रितेश कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चला गया। शांभवी विदेश जाकर बस गई। उसके भी 2 बेटियां हो गईं। रितेश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी भी घर गृहस्थी बस गई। शांभवी के माता पिता की शादी के 30 साल हो गए। वो एक छोटा सा आयोजन करना चाह रहे थे। शांभवी ने मुझे फ़ोन पर कहा, आंटी मैं उसमें सम्मिलित नहीं होना चाह रही हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? इस आयोजन में मैं मम्मा को बहुत मिस करूँगी, मैं नहीं देख पाऊँगी। इतने साल हो गए फिर भी मैं मन से स्वीकार नहीं कर पाई कि पापा के साथ कोई और हो। रितेश तो मन ही बना लिया था कि मैं इस आयोजन में सम्मिलित नहीं होऊंगा। बहुत कहने पर शांभवी तो आ गई पर रितेश न आ पाया। कुछ दिनों बाद शांभवी के पापा का निधन हो गया और वो मम्मी अकेली पड़ गई। कुछ दिनों बाद मैंने सुना वो शांभवी के साथ अमेरिका चली गई। उन्होंने शांभवी से कहा, अब तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? फिर वो भी अनजान जगह में कितना रह पाती। कुछ दिन ठहर कर
फिर वापस आ गईं। पुश्तैनी घर होने के कारण घर बरकरार था और कभी कभी रितेश और शांभवी आ ही जाया करते थे, पर वे दोनों मन से उन्हें कभी भी अपना नहीं पाए। इसका दुख तो उन्हें भी होगा ही। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी को रख दिए थे। कुछ दिनों बाद वे भी गुजर गईं। कुछ समय बाद ये पुश्तैनी मकान भी बिक गया और उन दोनों का आना भी कम हो गया। वे दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में रम गए। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, पर मैं यही कहूँगी, सभी औरतों में मातृत्व की भावना होती है। उन्हें सिर्फ उजागर करने की ज़रूरत होती है। ये कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।